हेलो एवरीबॉडी। कई एंशिएंट कल्चर्स में माना जाता है कि मरने के बाद इंसान स्वर्ग में नहीं बल्कि पाताल में जाता है। एंशिएंट ग्रीक्स की मान्यताओं के अनुसार इस पर निर्दयी देवता एडिस का शासन चलता है। शायद यही वजह है कि जमीन के अंदर से जुड़ी एक चीज लोगों को फैसिनेट करने के साथ साथ डराती भी है। इसीलिए आज हम आपको उन सभी गहरे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखने के लिए आप फौरन वहां जाना चाहेंगे। Of course, if you have the courage to do so. तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स लेबोरेटरी। आपको पता है हमारे यूनिवर्स का 95% से ज्यादा हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। कॉम्प्लेक्स फिजिकल टर्म्स का जिक्र किए बिना ये समझना काफी मुश्किल है कि ये है क्या। आसान शब्दों में कहें तो ये फिजिकल टर्म है जो एक ऐसे हिडन मास के बारे में बताता है जिसका ग्रेविटेशनल प्रोसेसेस में बहुत बड़ा रोल है। इस फिनोमिनन पर अभी भी अच्छे से रिसर्च नहीं किया गया है। इसके अलावा साइंटिस्ट ने इसके एग्जिस्टेंस को भी अभी तक साबित नहीं किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस मैटर को सीधे ऑब्जर्व कर पाना पॉसिबल नहीं है, या यूं कहें कि कुछ समय पहले तक ऐसा माना जाता था। इंडियन साइंटिस्ट इस फील्ड में सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जमीन के नीचे 550 मीटर की गहराई में एक रिसर्च लैब तैयार की है। इससे अंडरग्राउंड क्यों बनाया गया? इट इज ऑब्वियस, इस तरह कॉस्मिक रेस का इंटरफेस सबसे कम होगा। अगर ये रिसर्च सफल होता है तो साइंटिस्ट डार्क मैटर का एग्जिस्टेंस साबित कर पाते हैं और इसके लिए नोबेल प्राइज मिलना तो तय है भैया। दरअसल ये साइंटिफिक सेंटर एक छोटी सी गुफा है जो केवल 37 स्क्वायर फीट में फैली है, लेकिन हमारे यूनिवर्स की डीपेस्ट मिस्ट्रीज पर काम करने के लिए इतनी जगह काफी है। बाय द वे, ये लैब एक एबेंडन्ड यूरेनियम माइन के क्षेत्र में मौजूद है। अंदर जाने के लिए आपको लिफ्ट में पूरे 3 मिनट बिताने पड़ते हैं। लग्जरी होटल। जाहिर तौर पर कोई मामूली इंसान तो यूनिवर्स के सीक्रेट्स पर स्टडी करने के लिए रिसर्च लैब में नहीं जा सकता। यहाँ तक कि ज्यादातर जर्नलिस्ट को भी वहाँ जाने की परमिशन नहीं मिलती। लेकिन सामान्य लोगों के लिए एक होटल मौजूद है जहाँ कोई भी इंसान जमीन के अंदर के चमत्कारों का अनुभव कर सकता है। जी हाँ, ये होटल स्वीडन में जिसे सला के नाम से जाना जाता है और इसे दुनिया का सबसे गहरा होटल माना गया है। अपने शानदार इंटीरियर्स की वजह से ये होटल देखने में किसी पैलेस जैसा लगता है। इसे बनाने के लिए जमीन के नीचे 155 मीटर की गहराई में मौजूद एक एबेंडन्ड सिल्वर माइन को चुना गया। यही कारण है कि वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसीलिए ये ऐसे लोगों के रहने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है जिन्हें ठंड पसंद नहीं है। इनफैक्ट एक लक्स अपार्टमेंट और बैंक्वेट हॉल को 18 डिग्री तक गर्म किया जाता है। फिर भी इसे आरामदायक क्लाइमेट कहना मुश्किल होगा। और हाँ, अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो फिर आपको इस होटल को वेकेशन स्पॉट तो बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप साइबेरिया जैसे वेदर कंडीशंस को अनदेखा कर दें तो आप यहाँ पर अपनी जिंदगी के सबसे यादगार इमोशंस और असली एडवेंचर्स पा सकते हैं। क्योंकि इस गुफा का जो पूरा परिसर है ना, वो ऐतिहासिक आर्टिफैक्ट से भरा हुआ है। आपको पता है, प्रोडक्शन के पीक पर यहाँ 3 टन सोना इकट्ठा किया गया था। क्या आप ऐसी काल कोठरी में आना चाहेंगे? डायमंड क्वारी। रशियन फेडरेशन के सबसे बड़े सब्जेक्ट की टेरिटरी पर किसी तबाही वाली फिल्म के लिए आइडल डेकोरेशंस मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं मीर खदान की, या जिसे इंग्लिश में पीस कहा जाता है, जो इस वक्त अस्थायी रूप से काम नहीं कर रही है। ये खदान 535 मीटर गहरी है और इसका डायमीटर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो मीर को इंसानों द्वारा निर्मित दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खदान बनाती है। बाय द वे, इस खदान के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाना मना है क्योंकि इतनी गहरी है, एक बवंडर बन सकता है और एयरक्राफ्ट्स को अपनी गहराई में खींच सकता है। इस जगह की कहानी 1955 में शुरू हुई थी, जब याकुटिया में हीरे का एक बड़ा भंडार मिला था। ऐसा कहा जाता है कि एक वोल्केनिक पाइप है जो एक तरह की जियोग्राफिक बॉडी होती है जो मैग्मा की धरती की बाहरी परतों को फोड़कर बाहर निकलने पर बनती है। आमतौर पर ऐसे चैनल्स में बहुत सारे मिनरल्स बनते हैं और उनमें से कुछ तो बहुत कीमती होते हैं। मीर में रशिया का सबसे बड़ा हीरा मिला था। इसका मास 480 ग्राम से भी ज्यादा था। वैसे दिस इज नॉट द लिमिट। इस तरह का सबसे बड़ा कीमती पत्थर 1905 में साउथ अफ्रीका में पाया गया था। प्रीमियम बंकर।
2020 के आखिरी दौर में इंटरनेट पर लोग दुनिया के अंत के बारे में बहुत सारे जोक बना रहे हैं। क्या पता कल क्या होगा। हालांकि इसमें कोई राज नहीं है कि दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल और अमीर लोगों ने अपने लिए इमरजेंसी शेल्टर्स तैयार कर लिए हैं। फिर भी कई देशों के लोगों के लिए शेल्टर सिस्टम कोई अनोखी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सबको पता है कि यूएसएसआर में कई मेट्रो स्टेशन इसी उद्देश्य से बनाए गए थे। चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसी किसी जगह को शायद कभी लग्जरी और आराम से जोड़कर देखा जाता है। आमतौर पर इसमें कम से कम आराम का ध्यान रखा जाता है और इसका मुख्य काम होता है लोगों को जिंदा रखना। लेकिन यकीन मानिए, इसके एक्सेप्शंस मौजूद हैं। आप जो देख रहे हैं वो कोई 5 स्टार होटल नहीं है। ये कांसास में बैलिस्टिक रॉकेट्स लॉन्च करने के लिए एक पुराना माइन हुआ करता था। जी हाँ, जिसे 2008 में एक विशाल प्रीमियम क्लास बंकर में बदल दिया गया। अमेरिकन मैग्नेट लैरी हॉल ने ये माइन खरीदने के बाद रेनोवेशन पर लगभग $20 मिलियन खर्च किए हैं। जाहिर तौर पर इस माइन को कोल्ड वॉर के दौरान पावरफुल वेपन्स रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसीलिए इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि किसी भी तरह की तबाही से बच सके, जैसे एक्सप्लोजन्स, अर्थक्वेक्स, बॉम्ब्स और दूसरे हवाई हमले। लेकिन अब इस 15 स्टोर माइन की दीवारों में रॉकेट्स नहीं बल्कि अमीर रेजिडेंट्स रहते हैं। उनकी कुल संख्या 70 तक जा सकती है। कॉन्डोमिनियम की एक स्टोर की कीमत $3 मिलियन है। साथ ही मेंटेनेंस के लिए हर महीने $5,000 देने पड़ते हैं। ज्यादातर अपार्टमेंट्स में वो हर चीज मौजूद है जो लग्जरी लाइफ जीने के लिए जरूरी है, जैसे कई बेडरूम्स और बाथरूम्स, डिजाइनर फर्नीचर और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में अपने पालतू जानवरों को घुमाने के लिए एक पार्क, रॉक क्लाइंबिंग के लिए दीवार, लाइब्रेरी, जिम, सिनेमा और यहाँ तक कि एक पूल भी है। इस बंकर में अपना खुद का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी किया जाता है, जहाँ अच्छी क्वालिटी का साल्मन, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बेरीज प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर यहाँ रहने वाले लोग अपनी ज़ॉम्बी शूटिंग स्किल्स पर काम करना चाहें तो इस लग्जरी होटल में अपना खुद का शूटिंग रेंज भी मौजूद है। क्या बात है। दैट्स व्हाट आई कॉल अ केयरफ्री लाइफ। एंशिएंट सेटलमेंट। अब भैया, आज के टाइम में भले ही अंडरग्राउंड सिटीज कोई अनोखी चीज लगती हैं और उन्हें खोजना लगभग इम्पॉसिबल होता है। कम से कम ऐसी सिटीज को जहां लोग रहते हैं। लेकिन प्राचीन समय में जमीन के अंदर जिंदगी बिताना आक्रमणकारियों के हमले और दूसरे खतरों से खुद को बचाने का एकमात्र तरीका हुआ करता था। ऐसा ही एक शहर था डेरिनकुयू, जिसे आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है। जी हाँ, ये टर्की में है और इसका सबसे नीचे का लेवल 60 मीटर की गहराई तक जाता है। अब जरा सोचिए, 1 या 2000 BC में कप्पाडोसिया की धरती पर यह बस्ती बनाई गई थी, जब वहां लगभग 20,000 लोग रह सकते थे। समझ रहे हो? और वो न केवल वहां रहते थे बल्कि अपने जानवरों का भी ध्यान रखते थे और जिंदा रहने के लिए सभी तरह की जरूरी चीजें भी प्रोड्यूस करते थे। इस शहर की एक्टिव लाइफ 18th सेंचुरी AC तक जारी है। इसके बाद लोग इस बस्ती को भूल गए और आर्कियोलॉजिस्ट ने पिछली सेंचुरी के दूसरे भाग में इसकी दोबारा खोज की। जाहिर तौर पर अब वहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन दुनिया भर के लोग हमेशा यहाँ घूमने के लिए आते रहते हैं। अब जो डेरिनकुयू की जो नोन टेरिटरी है वो 4 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि केवल इसका 10वां हिस्सा है। इसके ज्यादातर छिपे हुए लेवल्स और पैसेज का अभी तक पता नहीं चला है। द हिडन टाउन। इससे पहले हमने आपको बताया कि अब कोई अंडरग्राउंड सिटी नहीं बनाता, बट दैट वाज़न्ट एक्जैक्टली ट्रू। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, ये नाम तो जाना बेचारा है, वहाँ आने पर सब कुछ बदल जाता है। इस शहर की सड़कों पर टहलते हुए यहाँ आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट को इस बारे में अंदाजा नहीं होता कि उनके पैरों के नीचे क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं। वहाँ 20 मीटर की गहराई में कॉम्प्लिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एक दूसरा मेट्रोपोलिस मौजूद है। इन सब की शुरुआत 60 के दशकों में हुई थी। उस समय फिन्स ने दूसरा हेलसिंकी बनाने के लिए एक इनोवेटिव प्लान पर काम करना शुरू किया था, जो अंडरग्राउंड सिटीज के अपने डेवलप्ड सिस्टम की वजह से हमेशा से खुद को बचाते हुए आए थे। आज वहाँ वो सब कुछ है जिसकी किसी इंसान को आरामदायक जिंदगी बिताने के लिए जरूरत होती है। सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी, शॉप्स, स्विमिंग पूल्स, वेयर हाउसेज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, रोड्स और पार्क्स। इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हुई हैं। शहरी एरिया की एफिशिएंसी बढ़ी है और किसी भी संभावित आपदा से सुरक्षा भी मिली है। इसके अलावा इस शहर को बहुत इकोलॉजिकल तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। कूड़े कचरे का अच्छे से इंतजाम किया गया है और ग्रीन एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। मिस्टीरियस वेल।
कभी कभी सबसे दिलचस्प चीजें हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम उन्हें अननोटिस कर देते हैं। कनाडा के स्काई रेटलर टाउन में रहने वाले एक सिटीजन ब्रियान डे, इनके मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वो पिछले 25 सालों से अपने घर में रह रहे थे, फिर भी उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि उनके बैकयार्ड में एक बहुत ही खतरनाक सरप्राइज रखा हुआ है। आइए आपको बताते हैं। ये अनयूजुअल डिस्कवरी कुछ इस तरह हुई। घर के मालिक ने देखा कि उनकी प्रॉपर्टी की जमीन एक जगह से धंसना शुरू हो गई है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपना फावड़ा उठाया और पुरानी मिट्टी की जगह नई मिट्टी भर दी। लेकिन तभी उसने एक बड़ी अजीब चीज देखी। उसके पैरों के नीचे एक गड्ढा मौजूद था, बहुत ही गहरा, जिसका कोई अंत नहीं मिल रहा था। बाद में पता चला कि वो एक कुआं था, 1928 में खोदा गया था। इसकी कुल गहराई 15 मीटर थी। जी हाँ, उस गड्ढे को भरने के लिए उसे 6 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की जरूरत पड़ी। ये बहुत हैरानी की बात है कि उनका परिवार इतने सालों तक किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ। होल्स इन सैंड। एंड फाइनली हम उन लोगों को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहते हैं जिन्हें बीच पर छुट्टियां बनाना अच्छा लगता है। सब जानते हैं भैया, बच्चों को ऐसी जगहों पर ना रेत के साथ खेलना कितना अच्छा लगता है, लेकिन ये गेम्स उतने भी हार्मलेस नहीं होते जितने ये लगते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बहुत गहरे गड्ढे खोदना बेहद खतरनाक हो सकता है। सबसे पहला तो ये कि इस पर अगर किसी की नजर नहीं गई तो दूसरे लोग इसमें गिर सकते हैं, इसका बहुत बड़ा नतीजा हो सकता है। दूसरा, जिन गड्ढों की गहराई उनकी चौड़ाई से ज्यादा होती है, वो नीचे धंसकर इतनी गहराई तक पहुंच सकते हैं कि आप उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इससे अच्छा आप रेत के किले बना लें। इस तरह से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।